नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। उत्तराखंड में बनाए जाने वाले 7 इंडिजिनस प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दिया गया है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके सामने खबर है द टाइम्स ऑफ इंडिया की, जीआई टैग फॉर 7 इंडिजिनस प्रोडक्ट्स ऑफ उत्तराखंड। सबसे पहले बात करेंगे कि एग्जैक्टली जीआई टैग होता क्या है, उसके बाद बात करेंगे कि ये वाले जो आपके इंडिजिनस प्रोडक्ट्स हैं ये कौन से हैं और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा मुझसे संपर्क में भी आ सकते हैं, यहाँ पर हमने व्हाट्सएप नंबर को भी शेयर किया हुआ है। राइट, ऑल्सो बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी के इस बार काफी अच्छे रिजल्ट सामने आए हैं। यूपीएससी सीएससी के फाइनल लिस्ट में कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि अनअकैडमी प्लस पे स्टूडेंट्स थे। आप यहां पे देख सकते हैं 169 प्लस अनअकैडमी लर्नर्स हैव बेसिकली क्रैक्ड दिस एग्जामिनेशन। इसके साथ ही में अगर आप भी अपनी तैयारी को शुरू करना चाहते हैं और यहां पर बेस्ट ऑफ द गाइडेंस एंड बेस्ट ऑफ द डिस्काउंट्स को पाना चाहते हैं तो मेरा कोड यूज कीजिए ANI-UPSC, जिसके चलते आपको डिस्काउंट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन साथ में मेरी पर्सनल गाइडेंस मिलेगी। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा और 20 बुक्स भी आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी। इसके साथ ही में अनअकैडमी आपके लिए पूरी की पूरी जर्नी को प्लान करवाता है, जिसमें कि 1 साल की और 2 साल की जर्नी का प्लान आपके सामने है और कई सारे आपके लिए स्पेशल कोर्सेज लाए जाते हैं। 1 साल के लिए और 2 साल के लिए अलग अलग कोर्सेज अलग अलग भाषाओं में आपके लिए पेश करवाए जाते हैं। इसके अलावा मेरे द्वारा भी ये वाले कोर्सेज आपके लिए पेश करवाए जाएंगे। राइट, तो सबसे पहले बहुत ही ब्रीफली बात कर लेते हैं। बेसिकली जीआई टैग, जैसा इसका नाम है, ये एक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होती है, यानी कि एक पर्टिकुलर रीजन के साथ, एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल टेरिटरी के साथ संबंधित होती है। किसी इस प्रकार की चीज को दी जाती है जो कि एग्रीकल्चरल, जो कि नेचुरल या फिर कोई मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट हो। इन तीनों के तीनों केसेस में यहां पर जीआई टैग दिया जाता है जो कि किसी पर्टिकुलर डेफिनेट ज्योग्राफिकल टेरिटरी में से निकल कर आता है। जो टैग है ये प्रोवाइड करता है एक तरह का एश्योरेंस ऑफ क्वालिटी एंड डिस्टिंक्टिवनेस, यानी कि किसी भी चीज को अगर वो टैग दिया जा रहा है, इसका मतलब कि यहां पर उसकी जो क्वालिटी और डिस्टिंक्टिवनेस है ये आपको एक तरह से आश्वासन है कि इसमें किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। और ये वाली जो क्वालिटी और डिस्टिंक्टिवनेस है, क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर प्लेस ऑफ ओरिजिन के साथ जुड़ी होती है, इसीलिए दोस्तों इसको जीआई टैग कहा जाता है। इसीलिए इसके नाम में जी भी आता है। हम आगे जाके जो भी चीजों की बात करने वाले हैं इस वीडियो में उत्तराखंड की, आपको देख के काफी हैरानी होगी कि कई सारी चीजें ऐसी हैं जो कि इंडिया में कहीं और भी बनाई जाती हैं, लेकिन जो वहां वाली चीज थी उसमें कुछ खास था, इसलिए उसको जीआई टैग दिया गया है। इसके ऑब्वियसली कई सारे एडवांटेजेस हैं, उसके बारे में आपके साथ आगे जाके बात करूंगा। इसको रेगुलेट करने वाला जो यहाँ पे हमारा कानून है, दिस इज बेसिकली ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999। इट इज गिवन बाय द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन्स एंड ट्रेडमार्क्स, हु इज ऑल्सो द रजिस्ट्रार ऑफ द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। इसका जो मुख्यालय है ये चेन्नई में लोकेटेड है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द 7 आइटम्स फ्रॉम उत्तराखंड जिनको कि यहां पे अवार्ड दिया गया है जीआई टैग का। दोस्तों यहां पर जो 7 आइटम्स हैं उनके बारे में तो बात करूंगा ही करूंगा। स्टेट ने यहां पर साथ ही में 11 और फार्म प्रोडक्ट्स हैं जिसके लिए एप्लीकेशन डाली हुई है। इसमें नंबर 1 पे आता है रेड राइस, नंबर 2 पे आता है बेरीनाग टी, नंबर 3 पे गाहट, नंबर 4 पे मांडुआ, नंबर 5 पे जंगोरा, नंबर 6 पे बुरान शरबत, नंबर 7 पे काला भात, नंबर 8 पे रामदाना, नंबर 9 पे अल्मोरा लखोरी मिर्च, नंबर 10 पे पहाड़ी तूर और नंबर 11 पे आता है माल्टा फ्रूट। इनको लेकर अभी तक कोई खबर सामने नहीं आई है, बिकॉज अभी तक इनको जीआई टैग बेसिकली नहीं दिया गया है। जो 7 आइटम्स को यहां पे जीआई टैग दिया गया है वो आपके सामने है। नंबर 1 पे है कुमाऊं का चुएरा ऑयल, इसके बारे में बात करूंगा। देन मुनस्यारी के राजमा, देन भोटिया का जो डान है इसके बारे में बात करूंगा, ये काफी स्पेशल है, इसको लेकर सेपरेट सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। नंबर 4 पे आता है आइपन, जो कि एक ट्रेडिशनल आर्ट है जो कि कुछ खास मौकों पे बनाई जाती है। नंबर 5 पे आती है रिंगल की क्राफ्ट, नंबर 6 पे आती है कॉपर के प्रोडक्ट्स और नंबर 7 पे आते हैं थुलमा। इन 7 में से मैं आपके साथ 6 चीजों की बात करूंगा। कॉपर के प्रोडक्ट्स को लेकर हमें कुछ खास जानकारी अवेलेबल नहीं हुई है, हो सकता है बहुत ही कुछ रीजनल चीज हो जिसके बारे में इंटरनेट पर भी जानकारी अवेलेबल नहीं है। नाउ कुमाऊं का जो च्यूरा ऑयल है इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो आप यहां पे देख सकते हैं ये वाला बेसिकली एक पौधा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे इस पौधे में से एक्सट्रैक्ट किया जाता है इस पर्टिकुलर च्यूरा ऑयल को। इस पर्टिकुलर पौधे को इंडियन बटर ट्री भी कहा जाता है, इसका साइंटिफिक नेम यहां पे लिखा हुआ है। और ये वाला जो पौधा है ये काफी हाई एल्टीट्यूड पे पाया जाता है, मोर देन 1600 मीटर्स। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट बट लेसर नोन मल्टीपर्पज ट्री ऑफ द हिमालयाज। इस पौधे को लोकली कल्प वृक्ष भी कहा जाता है और इसका
बहुत ही ज्यादा एक महत्वता है उत्तराखंड में, इसकी स्पिरिचुअल और कल्चरल इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है विद द इंडिजिनस कम्युनिटीज ऑफ द हिमालयाज। दूसरा जो यहाँ पे प्रोडक्ट है वो बेसिकली उसका नाम है मुनस्यारी राजमा। अब अगेन सोचिए कि राजमा तो इंडिया में काफी जगह पे उगाए जाते हैं, लेकिन जो ये वाला इलाका है दोस्तों, ये बेसिकली इस इलाके का ही नाम मुनस्यारी है, जिसके नाम पे इसका राजमा का नाम दिया गया है। इसमें अलग अलग तरह के कलर्स के राजमा आपको देखने को मिलते हैं, ये व्हाइट राजमा भी देखने को मिलते हैं और साथ में जो गोल्डनिश और ब्राउनिश कलर के राजमा होते हैं वो भी आपको देखने को मिलते हैं। ये एक छोटा सा विलेज है जो कि काफी ज्यादा ऊंचाई पे लोकेटेड है, अप्रोक्सीमेटली 7200 फीट की इसकी ऊंचाई है और ईस्टर्न उत्तराखंड के इलाके में ही आपको देखने को मिल जाता है। इंटरेस्टिंग टू नोट कि जो उत्तराखंड की स्टेट है इसमें आपको कम से कम 200 प्रकार की वैरायटीज राजमा को देखने की मिल जाती हैं, तो उसमें ये वाला जो राजमा है उसको अब जीआई टैग दिया गया है। इसके बाद जो कि सबसे स्पेशल आइटम मैं मानता हूं, जिसको लेके काफी ज्यादा आजकल चीजें को लेके बातचीत भी चल रही है, वो बेसिकली भोटिया का दान है। दान क्या चीज होती है, या दान या डैन कह लीजिए, ये बेसिकली हैंड नॉटेड कारपेट्स होते हैं, हाथ से बनाए जाने वाले जो आपके कारपेट्स हैं वो, और वो भी बनाने वाला कम्युनिटी कौन है, भोटिया कम्युनिटी, जिसको कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस दिया हुआ है। ये भोटियास जो है ये एक तरीके से एथनो लिंग्विस्टिकली रिलेटेड तिब्बतियन पीपल हैं जो कि ट्रांस हिमालयन इलाके में रहते हैं। इनकी जो भाषा है ये काफी हद तक लद्दाखी भाषा का इस्तेमाल करते हैं और भोटिया की जो ट्राइब है उनके द्वारा इस पर्टिकुलर दान को बनाया जाता है। आपको बताना चाहूंगा कि अब इनको काफी ज्यादा सपोर्ट यूएनडीपी की तरफ से भी मिल रही है, सो दैट इनकी जो दान की प्रोडक्शन है ये और भी ज्यादा बढ़ सके। इसके बाद आइपन की बात करें तो आइपन आर्ट इज ऑल्सो एन एस्टैब्लिश्ड रिचुअलिस्टिक फोक आर्ट जो कि कुमाऊन के एरिया में देखने को मिल जाती है। ये वाली अगर आप चीज देखेंगे, ये वाला आपका आइपन का आर्ट है। कई सारे इसमें अलग अलग तरह के आर्ट्स होती हैं डिपेंडिंग ऑन दी ओकेजन, होली हुई, दिवाली हुई, किसी की शादी हुई, किसी का गृह प्रवेश हुआ, डिपेंडिंग ऑन दैट आपके अलग अलग चीजों के बेसिस पे आइपन आर्ट को बनाया जाता है। एक्चुअल आर्ट जो है इसको बनाने का जो तरीका है ये बेसिकली राइस फ्लोर से बनाई जाती है, चावल के आटे से बनाई जाती है और दिस इज मेनली डन ड्यूरिंग द वेरियस स्पेशल ओकेजन्स, हाउस होल्ड सेरेमनीज एंड द रिचुअल्स। इसके बाद नंबर 4 पे आती है रिंगल क्राफ्ट। रिंगल क्राफ्ट भी काफी ज्यादा एक इंटरेस्टिंग चीज है। बेसिकली एक इकोलॉजिकली और सोशो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ बैम्बू है जिसका इस्तेमाल होता है, विच इज एक्सटेंसिवली फाउंड इन द रिच फॉरेस्ट ऑफ गढ़वाल हिमालयास। इससे कई सारी चीजें बनाई जाती हैं। यहाँ पे बास्केट्स हुई, बड़ी बास्केट्स हुई, छोटी बास्केट्स हुई और छोटी छोटी चीजें भी बनाई जाती हैं, छोटे छोटे बॉक्सेस बनाए जाते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर बैम्बू। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन बैम्बूज को यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। नंबर 6 पे आपका आता है थुल्मा, नंबर 5 पे सॉरी आता है थुल्मा। थुल्मा बेसिकली कुछ नहीं, ये एक तरह का ब्लैंकेट है। ये ब्लैंकेट जो है थोड़ा सा खास इसलिए है बिकॉज इसके अंदर जो आपका फर है वो थोड़ा हाई क्वालिटी इस्तेमाल होता है और इसमें आपको बेसिकली ठंड भी नहीं लगती है। द ब्लैंकेट्स आर वोवन बाय वुमेन इन द विलेज व्हाइल मेन असिस्ट इन द स्पिनिंग ऑफ यार्न। ये इसकी खास बात है जिसके चलते इसको भी यहाँ पे जीआई टैग दिया गया है। नाउ मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि किसी भी चीज को अगर जीआई टैग दिया जाता है तो उसके फायदे क्या होते हैं। दोस्तों फायदे बेसिकली ये है कि पहली बात तो ऑब्वियसली यू आर हेल्पिंग दोज पीपल, जो लोग यहाँ पे उसके ग्रोवर्स हैं, उसके मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो वहां पे आर्टिजन्स हैं, जो वहां पे हैंडीक्राफ्ट्स हैं, उनको हेल्प मिलती है। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि उत्तराखंड के गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन और एग्रीकल्चर मिनिस्टर जिनका नाम है सुबोध उनियाल, इन्होंने कहा इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड दैट द ओरिजिनल प्रोडक्ट्स ऑफ द स्टेट आर गेटिंग द ग्लोबल रिकॉग्निशन। आप इन छोटी छोटी चीजों की वजह से आपको वैश्विक लेवल पर रिकॉग्निशन देखने को मिल जाती है। जीआई टैग्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रमोशन ऑफ इंडिजिनस प्रोडक्ट्स इन लोकल एज वेल एज द इंटरनेशनल मार्केट्स। तो ऑब्वियसली जो लोग यहाँ पे इनको बना रहे हैं उनको भी तो इकोनॉमिक रूप से काफी फायदा देखने को मिलेगा। एम आई राइट? इन्होंने साथ में इस चीज को भी याद किया कि स्टेट में जो पहला प्रोडक्ट था जिसको जीआई टैग दिया गया था दैट वाज बेसिकली तेज पत्ता। तेज पत्ता अगेन आपको काफी कॉमनली देखने को मिल जाता है। आजकल हर तरह की बिरयानी पुलाव में आपको तेज पत्ता जैसी चीजें देखने को मिल जाती हैं। काफी लोग इसको आजकल सब्जियों में डालने लग गए हैं। लेकिन जो उत्तराखंड का तेज पत्ता था इसको बेसिकली जीआई टैग दिया गया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं आज से लगभग 5 साल पहले की यह खबर है। 2016 में तेज पत्ता गेट्स जीआई टैग, जिसको कि नॉर्मली इंडियन बे लीफ कहा जाता है, जो कि डिशेस में फ्लेवर ऐड करने के लिए यूज किया जाता है। इसकी कई सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी होती हैं। इन्होंने यहाँ पे ये भी कहा कि पूरे स्टेट में अगर मान लीजिए 6.5 लाख के आसपास 6.5 लाख हेक्टेयर ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड है तो उसमें ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स को उगाया जा रहा है अप्रोक्सीमेटली 3.5 लाख हेक्टेयर में। तो काफी बड़ी बात है ऑब्वियसली स्टेट के लिए कि ऐसे इतने बड़े एरिया में केवल ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स को ही उगाया जा रहा है और उसमें से कई सारी चीजों को जीआई टैग भी मिल चुका है। तो ये सब चीजें थी जो कि हमें आपको बतानी थी। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए वीडियो। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कॉम्बैट में हिस्सा अगर लेना चाहते हैं तो यूजिंग माय कोड अनि यूपीएससी हिस्सा ले सकते हैं एंड ऑल्सो यू कैन जॉइन द फ्री टेस्ट सीरीज। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।